आज हम सिर्फ 10 मिनट में सुबह शाम का सब्जियों से भरपूर ऐसा नया हेल्दी टेस्टी आटे से झटपट नाश्ता बनाएंगे जिसे बड़े या बच्चे भी खुशी खुशी खाना पसंद करेंगे। साथ ही में हम सिर्फ 1 मिनट में मजेदार सी चटनी भी बनाएंगे। ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। तो सबसे पहले हम नाश्ता बनाने से पहले चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है मीडियम साइज के लाल पके हुए कच्चे टमाटर। टमाटर को धो के मोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही में 2 मिर्च ली है, 4 से 5 लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक। और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए कच्चे टमाटर, साथ ही डाल दीजिए अदरक, मिर्च और लहसुन, स्वाद अनुसार नमक। बिना पानी डाले पल्स मोड पे सिर्फ 30 सेकंड के लिए पीस ले, यानी कि मिक्सी को रोक बंद करते हुए हमें पीसना है। तो देखिए कुछ सेकंड के लिए पीस लिया है। इसी तरीके का दरदरा सा होना चाहिए। और जब टमाटर, लहसुन, मिर्च पीस जाए ना, तभी आपको 20 ग्राम यानी कि मुट्ठी भर धनिया पत्ती डालना है। और धनिया पत्ती डालने के बाद वापस से मिक्सी रोक बंद करते हुए यानी कि पल्स मोड पे 10 सेकंड के लिए पीस ले। तो चटनी पीस के तैयार है। तो लीजिए, बिना मेहनत का बहुत हेल्दी टेस्टी चटनी तैयार है। और अब हम बोल में निकाल लेते हैं। और अब ऊपर से डाल दीजिए 1 चम्मच बारीक कटा प्याज। वैसे आप चाहे तो टमाटर को प्याज के साथ पीस सकते थे, लेकिन इस तरीके से डालने से टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। आधा छोटी चम्मच हम नींबू का रस डाल देते हैं। तो टमाटर में हल्का खट्टापन होता है, तो नींबू का रस आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और दोस्तों, इसमें मैं बिल्कुल भी तड़का नहीं लगा रही हूँ और ना ही ऑयल डाल रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो जीरा का तड़का लगा सकते हैं। तो ये ऐसा चटनी है जिसे आप खिचड़ी, लंच, डिनर या फिर इस नाश्ते के साथ बना सकते हैं। टेस्टी के साथ हेल्दी भी हो गया। और अब हम नाश्ते की तैयारी करते हैं। और अब नाश्ता बनाने के लिए हमने इन सब्जियों का इस्तेमाल किया है। तो 400 ग्राम पत्ता गोभी था, उसका आधा भाग मैंने इस्तेमाल किया है, नीचे का भाग को हटा लिया है और वेजिटेबल चॉपर से चॉप कर लिया। अगर आप चाकू से काट रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल बारीक काटिएगा। साथ ही में 1 छोटा गाजर को बड़े वाले छेद से कद्दूकस कर लिया है, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा प्याज और आधा कटा शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को चाकू से ही काटे। सभी सब्जियों को धो के काटा है। अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए बारीक कटा पत्ता गोभी। आप चाहे तो फूल गोभी का फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक चॉप कर लीजिएगा। और अब डाल दीजिए शिमला मिर्च, प्याज डाल दीजिए, गाजर और अब साथ में डाल दीजिए 5 से 6 बारीक कटा करी पत्ता अच्छे फ्लेवर के लिए, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 4 से 5 कसा हुआ लहसुन, 2 बारीक कटी हरी मिर्च। मिर्च आप और भी कम डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून अजवाइन। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। आप डाल दीजिए चिली फ्लेक 1/2 टीस्पून और अब डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पत्ती। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो हमने नमक डाला है। तो इस तरीके से मिलाने से सब्जियों से उनका जूस यानी उनका रस अलग होगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रखते हैं। 1 मिनट हो चुका है और सब्जियों से बहुत रस अलग हुए हैं। और अब डाल दीजिए आधा कप चावल का आटा, साथ ही में डाल दीजिए आधा कप गेहूं का आटा। सभी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी इच्छा हो ना तो 1/2 टीस्पून जीरा भी डाल सकते हैं और इस टाइम आप हल्दी पाउडर भी 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैश करते हुए मिलाएंगे ताकि सब्जी का जो जूस है यानी इनका पानी है उसी में डो हमारा तैयार हो जाए। तो अच्छे से डो को हम समेटते हुए मैश करते हुए लगाएंगे। तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि शायद 1-2 चम्मच पानी लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे डो बनता जाएगा सब्जी से रस अलग होता जाएगा और बहुत ही अच्छे से खुद ब खुद बाइंड हो जाएगा। हमने जरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही ऊपर से दोबारा आटा मिक्स किया है। तो बस इसी तरीके से हमें लपेट लेना है। और अब आगे की तैयारी करने से पहले हाथों को साफ कर ले। तो ये डो थोड़ा गीला गीला सा रहेगा, इसलिए बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा। गेहूं का आटा हम छींटते हुए वापस से रोल कर लेते हैं और इस तरीके से हाथों से थपथपाते हुए बड़ा कर लें। और अब हम हल्के हाथों से बेलन चलाते हुए बेल के थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो बच्चे हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप इस तरीके से बना के देंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने इतनी सारी सब्जियां खाया है। फाइबर से भरपूर बहुत ही सुपाच्य नाश्ता रेसिपी है जिसे सभी खुशी खुशी खाना पसंद करेंगे। तो जब आप बेलेंगे तो किनारों से क्रैक आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, क्योंकि हमने इसमें आटा कम डाला है सब्जियों के मुताबिक और सब्जी ज़्यादा डाला है। तो आलू पराठे जितना ही मोटा रखा है। और अब हम किनारों से काट लेते हैं।
ताकि हम इसके स्क्वायर पीसेस निकाल सकें। ये जो हमने किनारों से काटा है इसे वापस से हम बेल लेंगे। तो आज मैं स्क्वायर पीसेस निकालने वाली हूँ। अगर आप गोल पीसेस निकालना चाहते हैं तो कटोरी या ग्लास से कट कर सकते हैं। तो चौकोर काटने के बाद हम इस तरीके से लंबाई में कट कर लेंगे और वापस से हम घुमाते हुए दूसरी तरफ से भी काट लेते हैं। तो बस धीरे से हम हाथों में ले लेते हैं, प्लेट में रख लें। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अगर किनारों से सब्जियां थोड़ी बाहर आ जाए ना तो हाथों से दाब के सेट कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार से हम प्लेट में रख लेते हैं। तो देखिए सभी नाश्ते को प्लेट में निकाल लिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि डो में हमने एक बूंद भी अभी तक तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। और जो किनारों का भाग काटा है इसे भी हम इसी प्रकार बेल के तैयार कर लेंगे। तो आज हम इस नाश्ते को शैलो फ्राई करेंगे। तो पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत तेज हमें गर्म नहीं करना है क्योंकि सब्जियां, चावल का आटा, गेहूं का आटा का भी पकना ज़रूरी है। तो हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। इस तरीके से हम वेजिटेबल स्क्वायर को डालते हैं। तो आटे चावल से आपने कई तरह के नाश्ता रेसिपी ट्राई किया होगा, एक बार रेसिपी ज़रूर बनाएं। तो कलर बहुत बढ़िया है, इसलिए फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा। तो एक बार में जितना आटेगा हम उतना डाल देते हैं। तो देखिए डाल दिया है। 2 मिनट इसी तरीके से फ्राई होने दें। तो 3 मिनट हो चुका है। जब आपको किनारों से हल्का सुनहरा रंग दिखने लगे तो पलटी कर ले। इसमें हमने चावल का आटा डाला है तो बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। सब्जियां डाली है इसलिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। तो देखिए हमने सभी को उलट लिया है। एक बैच को बनने में आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। अब दूसरी तरफ से भी हम सुनहरा कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं और अच्छे से पक चुके हैं। और अब हम ऑयल से निकाल देते हैं। तो दोस्तों आप चाहें ना तो इसे और भी कम तेल में, यानी कि पराठे जितने तेल में भी सेक सकते हैं। तो आप ऑयल भी देख सकते हैं, नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है। तो जब आप निकालेंगे तो आपको सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन कुछ ही सेकंड में जब आप प्लेट में रखेंगे तो बहुत ही कुरकुरे खस्ता बन जाएंगे। इसी तरह से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेते हैं। आपने देखा बिल्कुल भी मसालों का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। तो ये आखिरी बचा था, इसे मैंने गोल आकार दिया है। तो आप अपने इच्छा अनुसार गोल भी बना सकते हैं। तो नाश्ता डालने के बाद आपको बीच बीच में इस तरीके से उलट पलट करते रहना है। एकदम से छोड़ दीजिएगा ना तो नाश्ते का कलर थोड़ा डार्क आएगा। तो लीजिए दूसरा बैच भी फ्राई हो चुके हैं। और अब हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। साथ ही में हम चटनी भी परोस लेते हैं। लीजिए दोस्तों तैयार है गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, कुछ अलग तरीके से बना नाश्ता जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ। देखिए ठंडे हो जाने के बाद काफ़ी देर तक कुरकुरे रहेंगे। आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं और मेहमानों को भी परोस सकते हैं। सभी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो बने हुए 1 घंटा हो चुका है। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितने कुरकुरे हैं। और अब फटाफट मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से कुरकुरे, अंदर से सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ें पकी हुई है। तो शाम की चाय के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बिल्कुल भी हमने मोयम नहीं डाला है, लेकिन फिर भी देखिए कितने सॉफ्ट है। तो जब इस चटनी के साथ खाइएगा तो स्वाद दुगना हो जाएगा और अक्सर इस नाश्ते को बनाना पसंद करेंगे।